मेरा नाम सुनील रेडे है, मैं रायपुर से हूँ। आज के 4 साल पहले मैं प्रोविदा इंडिया को ज्वाइन किया और ज्वाइन करके इस पे काम करना स्टार्ट किया। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो में भी हो गया, इसलिए मैं आपसे शॉर्ट में बात करूंगा। आप सब सीखने और सुनने को तैयार हैं? yes! कैसा लगा आज देवाशीष जी और साहू जी को सुन करके? आप पता नहीं कितना सीख पाए, लेकिन मैं सर आप दोनों से बहुत कुछ सीखा हूँ। एक बार शानदार ताली से दुनिया में 3 चीजें हैं जो खुलने पे काम की हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 3 चीजें खुलने पे काम करती हैं, अगर वो बंद है तो कोई काम की नहीं है। फर्स्ट है छाता, दूसरे नंबर पे है पैराशूट और तीसरे नंबर पे है दिमाग। यस। बाहर बारिश हो रही है और आप छाता समझ रहे हैं? अगर बाहर निकल गए तो क्या होगा? अगर उसने आपने ओपन नहीं किया, खुला नहीं, तो आप भीग जाएंगे। सही है? वैसे ही अगर आप पैराशूट है लेकिन वो बंद है और उसको लेकर के अगर आप कूद गए तो क्या होगा? ऊपर चले जाएंगे। तीसरा दिमाग है, सबके पास है, लेकिन वो बंद है। बंद है यानी कि जो भी बातें आपको स्टेज से, कोई डायमंड, कोई ब्लू डायमंड, कोई क्राउन, जो हम एमडी सर बताने वाले हैं या बताए हैं, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रही है या आपके वो दिमाग में नहीं जा रही है, तो आज का आपका ये दिन आपके लिए बेकार हो सकता है। आपके लिए ये समय आपके लिए खराब हो सकता है। दिमाग का जो संबंध है, मेरा ऐसा मानना है कि वो हाथों से है। और जब हमको कोई बात समझ में नहीं आती, किसी लीडर की कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आ रही है, तो क्या करना होता है? जोर से ताली बजानी होती है, क्योंकि तालियों का संबंध दिमाग से है। जब हम जोर से ताली बजाते हैं तो दिमाग खुलता है, और अगर दिमाग खुल गया तो मसड़ी जबानी होती है। तो जब भी कोई बात आपको समझ में ना आए, जो स्पीकर बोल रहा है अगर वो समझ में ना आए, तो क्या करना है? यानी कि कुछ करंट अभी लगा नहीं है। सही है? तो फ्रेंड, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग के 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले तो आपको सब पता है कि बिजनेस को क्यों करना है, कैसे करना है। प्लान सबको पता है? यस। क्यों करना है? ये आपका खुद का कारण होना चाहिए। मैं 2-3 कारण आपको बताता हूँ, छोटे छोटे, क्यों करना है। क्योंकि कैसे करना है वो तो 2 मिनट का प्लान है, आपको कोई बता देगा। कैसे करना है ये जानना जरूरी नहीं है, क्यों करना है ये जानना जरूरी है। क्यों करना है मैं आपको बताता हूं। मेरे कुछ जिंदगी के कारण रहे हैं। आप अपनी वाइफ के साथ या अपनी सिस्टर के साथ या मदर के साथ कभी साड़ियों की दुकान पे जाते हैं? यस। और साड़ी वाला क्या करता है? आपको साड़ियां दिखाता है। तो जब वो साड़ी दिखाता है तो हमारी जो वाइफ रहती है उसका ध्यान साड़ी के कलर पे और साड़ी की क्वालिटी पे रहता है। यस। कि क्वालिटी कैसी है और इसका कलर कैसा है। लेकिन हमारा ध्यान उस साड़ी में लगा हुआ एक पेड़ से लिखा हुआ टैग पे है। जब वो साड़ी पहनती है, जब उसको ट्रायल कराया जाता है, तो मैडम पूछती है कैसी लग रही हूं मैं। तो हम क्या करते हैं, उसको बाद में बताते हैं अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। पहले ये देखते हैं कि उसका प्राइस कितना है। अगर उसका प्राइस 20,000 है तो हम बोलते हैं कि इस टाइप की साड़ी तो तेरी सिस्टर भी पहनती है। सही है? डायरेक्ट नहीं बोलते कि महंगी है। राइट सर। इस टाइप की साड़ी पहले से तुम्हारे पास रखी हुई है, कुछ दूसरा ट्राई करो। सही है? 2, 3, 4 ट्राई करती हैं, उसके बावजूद क्या होता है कि हम उसको परचेस नहीं करते। फिर वो दुकानदार को हम धीरे से बोलते हैं, भाई दूसरा दिखाना, जो मैंने एंट्री करने के बाद तेरे को बोला था, दिखाना कैसे है? तो भूल गया क्या? उसको फिर अच्छा सर अब समझ गया। फिर वो लेके आता है लक्ष्मीपति, ठीक है, और वो आपके सामने ट्रायल करता है, मैडम ट्राई करती है, और उसके बाद में उसका जो प्राइस रहता है वो रहता है 199 रुपए या 999 रुपए। फिर मैडम हमसे पूछती है कि अब कैसी लग रही हूं। तो हम बोलते हैं इस टाइप की कलर की साड़ी तेरे खानदान में किसी ने नहीं पहनी। फिर हमारी गाड़ी में बैठ जाती हैं, चाहे कार हो चाहे बाइक, जिसमें हम जाते हैं, और वापस हम मनी मन मुस्कुराते हैं और क्या सोचते हैं कि आज मैंने अपनी वाइफ को समझा लिया। सही है? कन्विंस कर लिया। लेकिन फ्रेंड, समझाया नहीं, शादी के 6 महीने बाद ही हमारी वाइफ को पता चल जाता है
कि अपने बबलू में कितनी औकात है। वो हिंदू धर्म की है, वो छोड़ नहीं सकती, इसीलिए अपने साथ लगी रहती है, वरना उसका कोई और इंटरेस्ट रहता नहीं है। सही है? सही है। इसको जिंदगी जीना नहीं बोलते सर, इसको जिंदगी काटना बोलते हैं। क्या ऐसा होता है, नहीं होता? कई बार हम रेस्टोरेंट जाते हैं, हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती है, बच्चे का बर्थडे होता है, या कुछ ऐसा खास दिन होता है, वैसे तो रोज जाते नहीं, किसी बड़े रेस्टोरेंट पे जाते हैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, और वो एक क्या देता है हमको, मेनू। तो जब मेनू देता है जो वो वेटर है, तो हमारी जो वाइफ है या बच्चे हैं, उनका ध्यान कहाँ रहता है? आइटम पे। सही है? आप देखिएगा, कभी मेनू आप देखा होगा तो ऊपर में कम से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो हमारी जो वाइफ है या हमारी जो सिस्टर है जिससे हम जाते हैं, उनका ध्यान आइटम पे रहता है और हमारा ध्यान उसके अमाउंट पे रहता है। Yes. जैसे जैसे हमारी वाइफ का उंगली जो है वो नीचे जाता है, वैसे वैसे हमारा बीपी बढ़ता जाता है। सही है? और लास्ट में जब हम वाइफ बोलती है कि आज काजू करी मंगाते हैं, शादी में तो ऐसे भी 15-20 साल हो गए हमने खाया नहीं, आज हम क्या करते हैं? काजू करी मंगाते हैं। तो हम क्या वाइफ को बोलते हैं, काजू करी का जो रेट है, उसको बोलते नहीं रेट इतना है, उसका रेट है 1100 रुपए। तो हम उसको बोलते हैं तू पेपर पढ़ती नहीं क्या, टीवी देखती नहीं, बाहर की चीज में सब मिलावट है, पनीर भी डुप्लीकेट है, दूध भी डुप्लीकेट है, सब्जी में केमिकल भरा पड़ा हुआ है। तो फिर वाइफ बोलती है तुम ही बता दो क्या खिलाओगे, तो हम बोलते हैं दाल फ्राई मंगा, क्योंकि 80 रुपए प्लेट है। सही है? सही है। इसको जिंदगी जीना नहीं बोलते सर।